हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि साइंस एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक के देखिए। तो जैसे स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ जानकारियाँ मैं बताना चाहूँगा जो हमारे मन में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, हम किस बुक से पढ़ें। तो एग्ज़ाम के लिए हमको परीक्षा बहुत बेस्ट है पढ़ने के लिए, साइंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। क्लियर। अब एग्ज़ाम में कुछ नंबर देख लेते हैं। जैसे टोटल नंबर आते हैं 75, जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं, 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब हमारे मन में आता है एग्ज़ाम मतलब कैसा होता है, कैसा आता है एग्ज़ाम, इजी आता है या टफ आता है। तो अकॉर्डिंग टू मी साइंस का एग्ज़ाम टफ रहता है। अब टफ क्यों रहता है क्वेश्चन, पहली बात अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो टफ हो जाता है, और सेकेंड थिंग कुछ अजीब क्वेश्चन आते हैं जो हमसे नहीं बनते। 18 क्वेश्चन में 2-4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमको सॉल्व नहीं होते, अजीब टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उस कारण हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता, इसलिए टफ हो जाता है। और क्या रीज़न है टफ होने का? परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 100, 200, 500 कितने क्वेश्चन हैं अपन काउंट नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब उसमें से आएगा ओनली 18 क्वेश्चन। अगर मैं ऑप्शन को ऐड कर देता हूँ तो टोटल 8 ऑप्शन मिला के 26 क्वेश्चन आएंगे। उतने सारे माने उतने मोटे परीक्षा बोर्ड में से 26 क्वेश्चंस। तो आपको स्मार्टली पढ़ना है कि हर चैप्टर का पूरा कंप्लीटली आंसर याद नहीं करना है, उसको स्मार्टली नंबर वाइज पढ़ना है, तब जाके हमारा पूरा चैप्टर कवर होता है। तो आगे देखते हैं वीडियो में कि कैसा टाइप का चैप्टर डिवाइड करोगे और आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना है एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो के एंड तक के देखिए। पहले हम इंग्लिश के परीक्षा बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट देखते हैं, साइंस सीजी छत्तीसगढ़ क्लास 10th। यहाँ देखो यूनिट दिया है, डिस्क्रिप्शन एंड पेज नंबर। तो हम लोग पहले देखते हैं कि टोटल कितने चैप्टर हैं। तो जैसे यहाँ 7 चैप्टर दिख रहे हैं, आगे देखते हैं। टोटल 18 चैप्टर है। अब हमको इस 18 चैप्टर को ब्लूप्रिंट में एंटर करना है। क्लियर। क्योंकि ब्लूप्रिंट में यूनिट वाइज अलग अलग चैप्टर दिया है, तो उसको प्रॉपरली सेट कर लेना है। ठीक है, तो अब ब्लूप्रिंट की ओर देखते हैं। परीक्षा बोर्ड में ये देखो, ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि एग्ज़ाम में 75 नंबर का जो पेपर है, तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। क्लियर। तो हम ब्लूप्रिंट में देखते हैं कितने यूनिट बने हुए हैं। जैसे 6 यूनिट हमको दिख रहा है, 7, 8, 9, यानी ब्लूप्रिंट में 9 यूनिट है। और हमारे कितने चैप्टर थे? टोटल 18 चैप्टर थे। अब उस 18 चैप्टर को इस यूनिट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। अब देखते हैं स्टार्टिंग से, जैसे मैं पहले ही लिख के रखा हूँ। यूनिट 1 जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मीन्स यूनिट 1 में चैप्टर 2 और चैप्टर 4 आएगा। जो हम 18 चैप्टर देखें उनमें चैप्टर 2 और 4 यूनिट 1 में आएगा। यूनिट 2 में चैप्टर 9 और 11 आएगा। यूनिट 3 में चैप्टर 16 और 17 आएगा। यूनिट 4 में 3 और 18 आएगा। यूनिट 5 में 10 और 13 आएगा। यूनिट 6 में 6 और 12 आएगा। यूनिट 7 में 15 और 1 आएगा। यूनिट 8 में 7, 8, 14 आएगा। यूनिट 5 में चैप्टर 5 आएगा। अब हमने पूरे 18 चैप्टर को ब्लूप्रिंट में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 में से 8 मार्क्स से पूछे जाएंगे।
1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स से 1 क्वेश्चन। तो इसको पढ़ने के लिए मेरे को चैप्टर 2 और 4 को स्टडी करना रहेगा। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल देख के मैं समझाता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको कैसे उसमें पढ़ना है। जैसे कि हमने देखा ब्लूप्रिंट में दिया हुआ था यूनिट 1 8 नंबर का आएगा, ये हमको कंफर्म है। यूनिट 1 के अंदर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 और चैप्टर 4 है। और यूनिट 1 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, 1 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। क्लियर हो गया? अब चैप्टर 2 जैसे मैं पढ़ना चालू करूँगा उसमें 2 क्वेश्चन 1 नंबर यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन देखूंगा और 1 क्वेश्चन 3 नंबर के लिए देखूंगा, 1 क्वेश्चन 4 नंबर के लिए देखूंगा। इसमें 5 और 6 का क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप आंसर को नहीं पढ़ना है। क्लियर? वैसे अब मैं जाऊँगा सीधे चैप्टर 4 की ओर, क्योंकि यूनिट 1 में चैप्टर 4 कंटेन करता है। चैप्टर 4 में भी मैं क्या करूँगा? 2 क्वेश्चन 1 नंबर के पढ़ूंगा, 1 क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पढ़ूंगा और 1 क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पढ़ूंगा। ऐसे करके हम बाकी चैप्टर को पढ़ना है। सिमिलरली ऐसे डिवाइड करके पढ़ना है। तो उसके लिए हमको और इजी करने के लिए क्या करते हैं, अब बार बार ब्लूप्रिंट में मार्किंग देखने में प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर मार्क्स को मेंशन कर देंगे, इस चैप्टर से कितना पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हो चैप्टर 1 किस में आता है? यूनिट 7 में आता है। तो यूनिट 7 का मार्किंग क्या है? 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का है, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है। मीन्स इस चैप्टर के अंदर मेरे को 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्लियर? ऐसे अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 यूनिट 1 के अंदर आता है। यूनिट 1 का मार्किंग क्या है? 2 क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, 1 क्वेश्चन 2 नंबर। मीन्स इस चैप्टर में 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है। तो ऐसे करके हमको क्या करना है, मार्क्स को हर चैप्टर में लिख देना है। यानी चैप्टर के हेडिंग में जहाँ पर स्पेस यहाँ खाली रहता है वहाँ लिख देना है। इससे हमको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगा कि इस चैप्टर से हमको इतने मार्क्स से क्वेश्चन पढ़ने हैं और इससे आपको तैयारी करने में भी आसानी होगी। क्लियर? अब जो चीज़ मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बताया हूँ सेम थिंग हिंदी मीडियम के लिए भी रहेगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ। क्लियर? अब हिंदी मीडियम के परीक्षा बोर्ड का ब्लूप्रिंट देखेंगे। जैसे कि ये ब्लूप्रिंट है अपना, इसमें टोटल 9 इकाई है और हमारे पास कुल कितने पार्ट है? 18 पार्ट है। अब उस 18 पार्ट को इधर हमको मेंशन करना है। जैसे इकाई 1 यहाँ पास, तो उसमें पार्ट 2 और 4 लिखने हैं। ठीक है? ये इकाई 1 में क्या आता है? पार्ट 2 और 4। वैसे इकाई 2 में क्या आएगा? 9 और 11। इकाई 3 में पार्ट 17 और 16। इकाई 4 में 3 और 18। इकाई 5 में 10 और 13। इकाई 6 में 6 और 12। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इकाई 7। इकाई 7 में आएगा 15 और 1। इकाई 8 में आएगा 7, 8, 14। क्लियर? और इकाई 5 में आएगा पार्ट 5। तो हमने पार्ट को जो चैप्टर था इधर इकाई में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग नंबर देखते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए देखे थे सिमिलरली वैसी है। आपको पहला इकाई में क्या है? 8 नंबर का आएगा। उस 8 नंबर के लिए पार्ट 2 और पार्ट 4 को पढ़ना है। 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के 1 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक के 1 क्वेश्चन आएंगे। 5 और 6 के इसमें से नहीं पूछा जाएगा। पार्ट 4 और पार्ट 2 से 5 और 6 के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है? जिस पार्ट में दिया रहेगा, जैसे ये देखो इकाई 2 में 9 और 11, इसमें से 6 अंक के पूछे जाएंगे। तो 6 अंक के क्वेश्चन को पढ़ना है। अब इतना सारा यहाँ क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए हम इसको इजी करने के लिए इसके अंक को पार्ट के ऊपर स्पेस दिया रहेगा उसमें हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे ये देखो, जैसे अध्याय 1। क्लियर? अध्याय 1 जो इकाई 7 से आता है। अब इकाई 7 में क्या दिया? 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। मीन्स इस पार्ट के अंदर मेरे को 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है।
क्लियर। ऐसे करके सभी पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे हमको क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगा। जैसे 2 मार्क्स से देखो ये क्वेश्चन डिवाइड है। अध्याय 2 कौन सी इकाई से आता है, इकाई 1 से आता है। एक क्वेश्चन यहाँ 2 मार्क्स से आएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से आएंगे और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स से आएंगे। क्लियर। तो ऐसे करके हम चैप्टर में मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमको स्टडी करने में आसानी होगा। क्लियर। अब हम लोग आगे कुछ टिप्स देखते हैं साइंस के लिए। कुछ टिप्स बोले तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे एग्ज़ाम में 75 आउट ऑफ 75 बना के आना है। क्लियर। सेकंड देखते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 मार्क्स नहीं मिलेगा, वो ब्रेक रहेगा। 3 मार्क्स और 3 मार्क्स में ब्रेक रहेगा। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो और परीक्षा बोर्ड में भी चेक कर सकते हो। जिस चैप्टर से 6 मार्क्स आ रहे हैं उस चैप्टर के लास्ट में देखोगे तो लिखा रहेगा। क्लियर। तीसरा देखते हैं 2 से 3 क्वेश्चन अनरीचेबल लिख के रखो। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, आपको नहीं बनेगा। एक कंडीशन में बनेगा, जब आप डीपली स्टडी करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तो बनेगा। नहीं तो 1-2-3 क्वेश्चन हो तो ऐसा देता है जो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि उसका आंसर हमको कैसे लिखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। अब जो अभी का जो पेपर सेलेक्ट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा फाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, एकदम कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद करना है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्वेश्चन आंसर चैप्टर को बढ़िया से याद करिए और पूरा चैप्टर प्रिपेयर करके जाइए। कोई भी चैप्टर को नहीं लीव करके जाना है, सभी चैप्टर को पढ़ना है, बिकॉज सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।